एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है और जिंगयान शिशिया के माथे पर किस करता है और उससे कहता है गुड नाइट शिशिया। और फिर शिफ्ट तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहां पर अचानक शिशिया जागती है और रात की बातें याद करने लगती है। वो ड्रैगन कितना ज्यादा खतरनाक था, मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। ऐसा लगा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और ये बेड इतना ज्यादा गर्म क्यों है? क्या जिंगयान मेरे साथ यहीं पर था रात भर? फिर शिष्या तैयार होकर हॉल में पहुंचती है जहां पर उसे लैपटॉप के ऊपर एक नोट मिलता है जहां पर जिंगयान ने लिखा हुआ होता है, मॉम घर जा चुकी है और आज रात में ओवर टाइम करूंगा तो तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है शिष्या। और शिष्या आगे ब्लश करती हुई कहती है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी कि तुम ओवर टाइम करने वाले हो। फिर तभी अचानक शिष्या के फोन पर बाइशु का कॉल आता है और वो कॉल उठाती हुई कहती है हेलो क्या बात है, क्यों कॉल किया? इस पर शिष्या की मॉम उससे कहती है क्या तुम भूल गई कि कल तुम्हारे डैड का बर्थडे है और इसीलिए कल तुम जिंगयान के साथ की बर्थडे पार्टी में आना। आगे शिष्या कहती है लेकिन डैड ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। ये तो काफी ज्यादा हंसी वाली बात है कि आप मुझसे ये पूछ रही है कि मुझे डैड का बर्थडे याद है या फिर नहीं। और आगे मन में कहती है और उनका असली मकसद तो ये है कि जिंगयान को पार्टी में लाना है। और आगे बाईश चिल्लाती हुई कहती है शिष्या तुम मुझसे इस रवैये से बात मत करो, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरी यहाँ बेटी होती तो तुम जैसी नाजायज बेटी को जिंगयान की पत्नी होने का सौभाग्य भी मिल पाता? आगे शिष्या कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस बात की परवाह है? और अगर ऐसा ही है तो तुम शीशी को ढूंढ कर क्यों नहीं ला लेती? अगर तुम उसे ला लेती हो तो मैं ये पद छोड़ दूंगी। चलो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, अगर और कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। और बाईशु आगे कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कल की पार्टी में मुझे जिंगयान घर पे चाहिए। और फिर कॉल कट हो जाता है और शिशिया मन में कहने लगती है क्या उस महिला को ये दावा करने का भी अधिकार है कि वो मेरी मॉम है? और फिर शिष्या एक रिपोर्ट को देख ब्रश करती हुई कहती है मुझे जिंगयान को इस बारे में बताना होगा। चलो मैं कम से कम उसे बता तो देती ही हूँ, वो चाहे जाए या फिर नहीं। और फिर वो जिंगयान को कॉल करती है और वहीं सामने से शीलिंग कॉल उठाती है और कहती है तो मिस शिशिया वो क्या है ना कि मिस्टर जिंगयान अभी मेरे घर पर थोड़ा बिजी है, क्या आप चाहती है कि मैं उनको संदेश दूं? और शीलिंग की ये बातें सुन शिशिया मन में कहती है जिंगयान तुम एक नंबर के झूठे हो। उससे कहती है ठीक है तो ये मैसेज तुम जिंगयान को दे देना कि कल उसके ससुर का बर्थडे पार्टी है तो वो आना चाहता है या फिर नहीं ये उस पे है। तब शीलिंग कहती है नहीं कल वो तो मेरे साथ बिजी रहेंगे तो आपको अकेले ही जाना चाहिए मिस शिशिया। फिर शिशिया कॉल कट करते हुए मन में कहती है जिंगयान ने तो मुझसे ये कहा था कि वो काम पे जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो जरूर कुछ लड़कियों के बीच में बैठकर शराब पी रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ शीलिंग कॉल हिस्ट्री में से उसका फोन नंबर डिलीट कर देती है। आगे कहती है जब शिशिया अपने डैड की बर्थडे पार्टी में अकेली जाएंगी तो सभी लोग उस पर हंसने लगेंगे। तभी अचानक जिंगयान वहाँ ऑफिस में आती हुई कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की परमिशन किसने दी? तुम तो जानती हो ना कि मुझे ये सब उलझनों से काफी ज्यादा नफरत है। और शिलिंग कहती है वो जियाओ आज एक पार्टी दे रहा है और वो चाहता है कि तुम वहाँ पर आओ तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। और उसने ये तक कहा कि काफी समय से तुम दोनों नहीं मिले हो। जिंगयान कहता है हाँ मुझे उससे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, ठीक है तो आज रात में तुम्हारे साथ चलूंगा। और तभी वहाँ पर जिंगयान का असिस्टेंट आती हुई कहता है प्रेसिडेंट कल आपके ससुर का जन्मदिन है और उन्होंने एक पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने काफी लोगों को बुलाया है। ये सुन वो उससे कहता है क्या ऐसा है? और वहीं शीलिंग कहती है चलो जिंगयान आज रात को मिलते हैं। और फिर शिफ्ट की तरफ में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार के अंदर जियांग वाइन पीते हुए बैठा हुआ होता है। वहीं शीलिंग उसे लगातार घूरते हुए मन में कहती है मैं इस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर जिंगयान अपना फोन चेक करते हुए मन में कहते अभी तक उसने मुझे कोई भी मैसेज नहीं किया, कहीं वो अकेले ही तो पार्टी में नहीं जाने वाली है ना? और अगर शीलिंग उससे कहती है जिंगयान क्या हुआ, तुम आखिरकार इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और जिंगयान आगे मन में कहता है मुझे शिशिया को यह एहसास दिलाना ही होगा कि उसका एक पति भी है। और शीलिंग कहती है जिंगयान क्या आज रात में तुम्हारे साथ रहूं? और जिंगयान आगे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और जियाओ कहता है जिंगयान तुम इतनी जल्दी घर जा रहे हो, तुम्हें यहाँ रुके हुए तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है।
तब इस पर जिंगयान कहता है आखिरकार मेरी शादी हो चुकी है और मेरी भी एक पत्नी है, तो मुझे सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शिष्या घर में एंटर होती है और घर में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तभी जिंगयान उसे गले लगा लेता है और वो आगे चलाती हुई कहती है हे तुम कौन हो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और आगे जिंगयान कहता है तुमने अपनी पति की आवाज भी नहीं पहचानी, तुम वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफ हो। आगे शिष्या कहती है मुझे तो लगा था कि तुम आज रात घर वापस नहीं आओगे। तो फिर वो उसे दीवार की तरफ पुश करती हुई कहता है ये क्या मेरा घर नहीं है और मैं घर वापस क्यों नहीं आता। और आगे शिष्या कहती है तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम नशे में हो तो किसी और लड़की को ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे, मुझे परेशान करना बंद करो। और आगे जिंगयान हैरानी से कहता है क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं दूसरी लड़की को ढूंढूं? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है शिष्या? तब वो इस पर कहती है नहीं, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। ये सुन वो उससे कहता है शिष्या तुम सच में काफी ज्यादा बुरी हो, और क्या तुमने कभी मुझे अपना हस्बैंड माना है? और ये कहते ही वो उसे किस करने लगता है और फिर आगे उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाने लगता है। और वहीं शिष्या कह रही होती है जिंगयान आखिरकार तुम चाहते क्या हो? और आगे शिष्य चिल्लाती हुई कहती है जिंगयान तुम काफी ज्यादा नशे में हो। तब वो इस पर कहता है मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और शिष्या तुम बस मुझे इतना बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो? और वहीं उसे ये सब करता देख शिष्या रोने लगती है और फिर जिंगयान वहाँ से उठकर जाने लगता है। और शिष्या खुद से कहती है ठीक है शिष्या कुछ नहीं हुआ और सोने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर शिष्या खुद को आईने में देख कहती है अरे नहीं मेरी ये क्या हालत हो चुकी है, मेरी जिंदगी इतनी बदतर कैसे हो गई। और फिर शिफ्ट कुछ समय बाद शिष्या तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है और वहीं उसकी मॉम उसे देख कहती है शिष्या तुम आ गई। एक मिनट रुको शिष्या तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो, जिंगयान कहाँ है? तब इस पर शिष्या कहती है ये तो उसके ऊपर है, मैं उसे आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती ना। और बाइशु यानी कि उसकी मॉम चिल्लाती हुई कहती है शिष्या तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर शिष्या उनके क्लोज जाकर उससे कहती है मॉम अगर आप अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची कर लेंगी तो शिव परिवार को शर्मिंदा करने वाली वो आप ही होंगी। फिर आगे मॉम उसकी कहती है भले ही मैं इसे ना देखूं लेकिन दूसरे लोग तो देखेंगे ना कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो और इस बारे में गपशप करेंगे। और फिर तभी शिष्या के पास एक लड़की आती हुई कहती है शिष्या तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो, आओ आकर कुछ बातें करते हैं, हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। फिर वो उसके साथ जाती है और वहीं पर कुछ लड़कियां साथ में खड़ी हुई होती है और वो लड़की आगे कहती है शिष्या तुम तो अभी भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हो, ये ड्रेस तुम पर काफी ज्यादा शानदार लग रही है। मिस्टर जिंगयान तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं लेकिन वो आज तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आए शिष्या? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।